हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं यूके टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कि यूके का टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन कैसे अप्लाई होता है। जो लोग पाकिस्तान में बैठकर यूके के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा, फॉर्म वगैरह कैसे फिल करने हैं, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और वीज़ा की फ़ीस कितनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गूगल पे आना और यहाँ पे सर्च करना है यूके वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। ये सर्च करने के बाद ये देखिए आपको वेलकम टू वीएफएस फर्स्ट वाली वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। ये इस वेबसाइट में आने के बाद ये देखें अप्लाई फॉर अ वीज़ा स्टार्ट नाउ, यहाँ पे क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई फॉर अ यूके वीज़ा, तो ये स्टेप बाय स्टेप ये आपको नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई फॉर अ यूके वीज़ा यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देख रहे हैं ये स्टार्ट नाउ, तो आपने यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। नेशनैलिटी बतानी है आपने अपनी और कंटिन्यू कर देना। टूरिज़्म कर रहे हैं, अगर आप स्टडी के लिए कर रहे हैं तो स्टडी वाला ऑप्शन भी है और कंटिन्यू कर देना। तो ये पूछ रहे हैं कि आपका फैमिली मेम्बर आपके साथ ट्रैवल कर रहा है या आपकी वाइफ वगैरह ट्रैवल कर रही है, येस करना, अगर नहीं कर रही तो नो करना और कंटिन्यू कर देना। अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड वीज़ा, वो बोल रहे हैं कि आपको स्टैंडर्ड वीज़ा चाहिए, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और ये सेकंड लास्ट जो है अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड वीज़ा, यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे देखेंगे, ये देखें स्टैंडर्ड वीज़ा की फ़ीस जो है वो 100 यूरो है, ये जो पाकिस्तानी तकरीबन 30 से 31 हज़ार बनते हैं। और ये अप्लाई नाउ, यहाँ पे क्लिक कर देना आपने। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश और नीचे आके ये नेक्स्ट कर देना है। ये करने के बाद ये आपको पूछ रहे हैं कि आपने बायोमेट्रिक किस कंट्री मतलब कहाँ देना है, पाकिस्तान में ही देना है, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान में देना है। अगर आप इंडिया वगैरह से कर रहे हैं तो वहाँ का लिखना है। तो ये फर्स्ट वाले पे ही करना, आई वांट टू चूज़ डिफरेंट लोकेशन नहीं चूज़ करनी है, हमें वही करनी है। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट आ न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह आए। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, ये पासवर्ड और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना। तो ये पूछ रहे हैं कि ये आपका अपना ईमेल एड्रेस है या किसी और का है, मतलब भाई वगैरह का या कि तो आपका अपना है, तो यहाँ पे यू करना और कंटिन्यू कर देना। वो पूछ रहे हैं आपके पास कोई और ईमेल भी है, अगर है तो येस करना, नहीं है तो नो करना और कंटिन्यू कर देना। मोबाइल नंबर देना है आपको अपना यहाँ पे 92, जो भी है आपका मोबाइल नंबर वो आपने दे देना है यहाँ पे। तो ये आउट ऑफ यूके, आउट ऑफ द यूके, ये है मोबाइल टेलीफोन नंबर और कंटिन्यू कर देना आपने। तो ये यहीं पर ही आपका जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म है जो यूके के लिए आपने एम्बेसी में सबमिट करवाना है, वो सबमिट यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा और आपने ये लेके जाना है। ये आपका फॉर्म ही बन रहा है एक किस्म का। तो ये आपके पूछ रहे हैं कि आपके पास और नंबर भी है कोई, अगर है तो दे दें तो दे देना आप, अगर नहीं है तो नो करना और कंटिन्यू कर देना आप। तो ये पूछ रहे हैं कि टेक्स्ट भी कर सकते हैं और कॉल भी, अपने ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है कि हाँ जी टेक्स्ट भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट में आपको गिवन नेम बताना है आपको अपना, ये पासपोर्ट पे लिखा होगा गिवन नेम क्या है आपका और फैमिली नेम क्या है, तो कंटिन्यू कर देना आपने। आपका कोई और नेम भी है, अगर है तो यस करना, नहीं है तो नो करना और कंटिन्यू कर देना आपने। आप मेल हैं फीमेल हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। रिलेशन बताना है, सिंगल है या मैरिड है और कंटिन्यू कर देना। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस बताना है, जो आपका अपना एड्रेस है पूरा। मैं अभी यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ये सिटी लाहौर, प्रोविंस पंजाब, कंट्री पाकिस्तान, ठीक है पाकिस्तान। ये यस करना है आपने और कंटिन्यू कर देना। ये देखिए अभी स्टार्ट हो गया। तो अभी ये पूछ रहे हैं कि आप कितना टाइम से सेम एड्रेस पे रह रहे हो, ये इसमें बताना है। तो कितने साल से रह रहे हो आप, अगर 5 साल 10 साल जितने साल से भी रह रहे हो वही करना है। तो ये आपका अपना घर है या रेंट पर है, तो वो बताना है आपने कि आपका अपना या रेंट पर है। तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर बताना है। इशूइंग अथॉरिटी पाकिस्तान से इशू हुआ है पासपोर्ट, और इशू डेट क्या है पासपोर्ट पे लिखा होगा आपके कि आपकी इशू डेट क्या है पासपोर्ट की, वो बतानी है। एक्सपायरी डेट क्या है ये भी आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा। ये बिल्कुल ठीक डेट्स बतानी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपने नाम वगैरह में और सब चीज़ों में। आपके पास आईडी कार्ड, जो आपका आईडी कार्ड होता है नेशनल आईडी कार्ड, अगर आपके पास है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। यस करना आप, तो आईडी कार्ड नंबर वो देना है आपने यहाँ पे। और इशूइंग अथॉरिटी पाकिस्तान, इशू डेट, ये अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बस ये आपने कंटिन्यू कर देना। अगर लिखना है तो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा।
कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, तो आपने बतानी है आपकी नेशनैलिटी दोबारा पाकिस्तान। जब आप पैदा हुए थे तब आपकी नेशनैलिटी क्या थी? पाकिस्तानी ही थी। प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर लिख देना है, आपकी जहाँ की भी है आपने वहीं का लिखना है। और डेट ऑफ बर्थ बतानी है आपको अपनी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी कोई और नेशनैलिटी भी है, मतलब आपके पास कोई और नेशनैलिटी है, अगर है तो येस करना, नहीं है तो नो करना और कंटिन्यू कर देना है आपने। उसके बाद आपसे ये पूछ रहे हैं यूर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एम्प्लॉयड मतलब आप किसी के पास काम करते हो या आपका अपना काम है, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, तो आपने वही करना है, ठीक है। तो आप किस कंपनी में काम करते हो आपने वो बताना है, उस कंपनी का नाम बताना है, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस बताना है और सिटी बतानी है कि किस सिटी में है। प्रोविंस क्या है? पंजाब है, पंजाब में है। कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। आपने ये करने के बाद ये एम्प्लॉयर का नंबर देना है यहाँ पे, मतलब जहाँ पे आप काम करते हो उनका नंबर देना है, जो भी है उनका नंबर। आपने कब स्टार्ट किया था काम, आपने वो डेट बतानी है और कंटिन्यू कर देना है। टाइटल बताना है आपने कि आपका क्या काम है, आप अकाउंटेंट हैं या जो भी हैं, सेल्समैन है या जो भी हैं, आपने वो बताना है। आपने वो बताना है कि आप कितना कमाते हैं पीकेआर में, मतलब मंथली आपकी सैलरी कितनी है, तो आपने सैलरी बता देनी है। आपकी जितनी भी है आपने उतनी लिख देनी है और अकाउंटेंट और कंटिन्यू कर देना है आपने। उसके बाद पूछ रहे हैं कि आपके पास सेविंग है या आपके पास कोई और पैसे हैं जहाँ से मतलब सेविंग वगैरह या कोई और जगह से पैसे आते हैं आपको। सेविंग है तो सेविंग लिखना, अगर आपके पास कोई और भी काम है तो अपने वो भी बता देना है। तो कितनी सेविंग है वो पूछ रहे हैं, सेविंग बतानी है आपने, जितनी भी है आपकी उतनी सेविंग बता देनी है आपने, ठीक है। और उसके अलावा सेव एंड कंटिन्यू कर देना आपने। तो ये पूछ रहे हैं कि आप कितने स्पेंड करोगे जाके यूके में, मतलब आप अपनी ट्रिप पे कितना पैसे स्पेंड करना चाहते हो जब आप यूके जा रहे हो, तो यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है। और कंटिन्यू कर देना। जितने भी आप स्पेंड करना चाहते हो आप उतने लिखना, आप जितने भी कमाते हो आपने सब कुछ अपना वही लिखना है जो आपका है, झूठ नहीं बोलना। आप कितना मंथ मतलब स्पेंड करते हैं, मतलब अगर आप 50,000 मंथली कमाते हैं तो आप अपना मंथली में मतलब एक मंथ में कितना स्पेंड कर देते हैं, मतलब कितना खर्चा कर देते हैं। अगर आप 50,000 कमाते हैं तो आप 20,000 खर्चा कर देते हैं, ऐसे लिख देना है, कंटिन्यू। वो पूछ रहे हैं कि आपका जो ट्रिप है, जो यूके आप जा रहे हो, तो उसके लिए कोई और भी पे कर रहा है या आप खुद ही पे कर रहे हो। अगर कोई और पे कर रहा है तो यस करना, अगर नहीं कर रहा, अगर आप खुद ही कर रहे हो तो नो करना और कंटिन्यू कर देना। तो आप ये पूछ रहे हैं कि आप किस डेट को यूके में जा रहे हो, वो डेट बतानी है आपने, मंथ बताना है और साल बताना है, और किस डेट को वापस आओगे आप यूके से वो डेट बतानी है, मंथ बताना है और ईयर बता देना है और सेव एंड कंटिन्यू। जो स्पोकन इंग्लिश पूछ रहे हैं कि आपका इंग्लिश है, इंग्लिश लिखना। अगर अदर भी करना चाहते हो जब आप एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो, वो इसलिए पूछ रहे हैं। तो ये वो गारंटी नहीं दे रहे कि अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी देंगे तो इंग्लिश आनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप बोलो तो अगले आदमी को भी समझ आ जाए। तो ये टूरिज़्म ही है। तो और दोबारा सेव एंड कंटिन्यू। मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट टूरिस्ट। अगर आप विज़िट फैमिली करना चाहते हो या विजिटिंग फ्रेंड, मतलब किसी फैमिली के साथ या फ्रेंड के पास जाना चाहते हो तो वो लिखना। टूरिस्ट है तो टूरिस्ट लिखना है हमें। तो यूर एक्टिविटीज़, मतलब आपने क्या क्या करना है वहाँ पे जाके, जो आइटनरी होती है वो आइटनरी आपने यहाँ पे बतानी है कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे। तो आपने बस अच्छे से करके यहाँ पे लिख देना है। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं लिखा, लंदन लिख दिया, आपने थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना है। तो यहाँ आपको अपने पार्टनर की, मतलब अपनी वाइफ या हस्बैंड की डिटेल्स देनी है। मैंने मैरिड पे क्लिक किया था तो मुझे ये वाला ऑप्शन इसलिए आया है। अगर आप सिंगल पे करोगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। डेट ऑफ बर्थ बतानी है आपको अपनी मैरिड हस्बैंड की या वाइफ की। नेशनैलिटी क्या है आपके पार्टनर की वो बताना है। वो पूछ रहे हैं कि वो भी आपके साथ रहती हैं, यस। अगर नहीं रहती तो नो। अगर वो आपके साथ ट्रैवल कर रही हैं यूके के लिए, कर रही हैं तो यस करना, नहीं कर रही तो नो करना और कंटिन्यू कर देना आपने। डिपेंडिंग ऑन यू, मतलब कुछ लोग जैसे मतलब आपके बच्चे वगैरह हैं जो आप पे डिपेंड करते हैं, मतलब आप सिंगल तो जा रहे हो, आपके पीछे आपकी फैमिली है जो जिसका खर्चा आप उठाते हो, तो आपने बताना है। अगर उठाते हो आप किसी का खर्चा तो आपने यस करना, नहीं उठाते तो नो कर देना और कंटिन्यू कर देना। तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी है अपने मदर और फादर की। पहले तो आपने मदर की दे देनी है, तो मदर के लिए आपने जो भी लिखना है आपने, और उनका फैमिली नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी मदर की वो बतानी है आपने।
1970। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, आपकी मदर की नेशनैलिटी क्या है? सेम नेशनैलिटी, वो पूछ रहे हैं कि आपके मदर की शुरू से ही सेम नेशनैलिटी है, यस, और कंटिन्यू कर देना आपने। फिर आपने फादर की बतानी है, या फादर का नेम लिखना है, गिवन नेम और सर नेम, जो भी है आपके फादर का गिवन नेम और सर नेम, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है आपको अपने, और 1970। उनकी नेशनैलिटी भी बतानी है, पाकिस्तान, और उनकी भी नेशनैलिटी हमेशा से सेम ही है, तो वो यस करना है। अगर नहीं थी, पहले कुछ और थी, अभी कुछ और है, तो ऐसे वो बताना है। तो अभी सेम है तो यस करना है और कंटिन्यू कर देना है। आपका कोई फैमिली मेम्बर, डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके? आपकी कोई फैमिली मेम्बर या कोई फैमिली है जो यूके में रहती हैं? अगर है, रहती हैं तो यस करना, अगर नहीं रहती तो नो करना और कंटिन्यू कर देना। आप किसी ट्रैवलिंग, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो, जैसे ग्रुप्स जाते हैं घूमने के लिए यूके, और काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स जाते हैं। आप ग्रुप के साथ जा रहे हो या आप सिंगल जा रहे हो? तो अगर ग्रुप के साथ जा रहे हो तो यस करना, अगर नहीं जा रहे, सिंगल जा रहे हो तो नो करना और कंटिन्यू कर देना। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि आपके साथ कोई ऐसा पर्सन ट्रैवल कर रहा है जो आपके रिश्ते में नहीं है, मतलब आपका कोई दोस्त वगैरह, कोई गैर आदमी जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा हो यहाँ स्टार्ट से। तो अगर कर रहा है तो यस करना, अगर नहीं कर रहा, आप सिंगल ही कर रहे हो तो नो करना और कंटिन्यू कर देना आपने। उसके बाद वो आपसे आपका एड्रेस पूछ रहे हैं कि आपके पास यूके में एड्रेस है, तो अगर है तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना और कंटिन्यू कर देना आपने। अब वो पूछ रहे हैं कि आपका प्लान क्या है, कि आपने कहाँ पे स्टे करना है यूके में, तो आपने वहाँ का एड्रेस बता देना है। लंदन, आपके पास जो भी है आपने वही बता देना है, ठीक है। आपने हैव यू बीन टू द यूके, मतलब यूके की ट्रैवल हिस्ट्री है, मतलब आप पहले 10 साल, लास्ट के 10 सालों में कभी यूके गए हो आप? अगर आप गए हो तो आपने यस करना है, अगर आप नहीं गए हो तो आपने नो करना और कंटिन्यू कर देना है। तो वो पूछ रहे हैं कि आप इन कंट्रीज़ में कभी गए हो पास्ट के 10 ईयर्स में, मतलब स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ में कभी गए हो लास्ट के 10 ईयर्स में? अगर गए हो, वंस गए हो, 2 बार गए हो, 3 बार गए हो, अगर 0 बार गए हो तो ज़ीरो करना और कंटिन्यू कर देना है आपने। तो कोई और कंट्रीज़ में, किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान में मतलब आप रहते हो, और पाकिस्तान के बाहर किसी भी कंट्री में, जैसे कि हमसाया ममालिक में, अफ़गानिस्तान में भी क्यों नहीं, इंडिया में क्यों नहीं, या दुबई में क्यों नहीं, किसी भी कंट्री में आप गए हो तो वो पूछ रहे हैं। अगर आप गए हो तो यस करना, अगर नहीं गए किसी भी कंट्री में तो नो करना और कंटिन्यू कर देना आपने। वो पूछ रहे हैं कि आपका यूके में कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, या कुछ भी एंट्री बॉर्डर हुआ है, या कुछ भी ऐसा कुछ डिपोर्ट हुए हो आप यूके में? अगर हुआ है ऐसा कुछ तो यस करना, नहीं हुआ तो नो करना और कंटिन्यू कर देना आपने। तो यहाँ पर ये लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग कभी यूके में इलीगली आए हो या किसी और रास्ते से आए हो यूके में? अगर आप लोग ऐसे इलीगल वगैरह तरीके से आए हो तो यस करना, अगर नहीं आए तो नो करना और कंटिन्यू करना। अगर कभी मतलब आप पकड़े गए हो इलीगल तरीके से, तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है यूके में, कभी आप ऐसे कोई यूके का लॉ वगैरह तोड़ रहे हो, अगर नहीं है तो नो एंड लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और कंटिन्यू कर देना आपने। पीस ऑफ इन्वॉल्व सस्पेक्ट, आप कभी किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे या नहीं थे? अगर थे तो यस करना, अगर नहीं थे तो नो करना और आई हैव रीड ऑल और कंटिन्यू कर देना आपने। हैव यू बीन इन्वॉल्व, ये सारे टेररिस्ट, ये आपने नो करना है। स्पॉट ऑफ विच कंट्री का टेररिज्म, ये भी नो करना और यहाँ पे टिक करना और कंटिन्यू कर देना आपने। ये सब कुछ ऐसे ही पूछेंगे, अब ये नो करना है आपने, नो और कंटिन्यू। ये लाइज, ये नो, नो और कंटिन्यू। ये सब कुछ इन्होंने ये पूछ रहे हैं कि आप कभी ऐसा कुछ हुआ है, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप कभी किसी ऐसी जगह पे काम किया आपने, आर्म्ड में, फोर्स में किया है, या कोई इंटेलिजेंस सर्विस में, ऐसी जगह पे किसी में काम किया आपने? अगर किया है तो आपने वो बता देना, अगर नहीं किया तो आपने नो पे क्लिक करना और कंटिन्यू कर देना। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने ये देख लेना कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई, कोई नाम वगैरह में, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं, अगर हुई है तो आपने यहाँ पे चेंज पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें नाम वगैरह, अगर कोई मिस्टेक चेंज करनी है, चेंज करके आपने यहाँ पे दोबारा से इवेंट कंटिन्यू कर देना, तो ये चेंज हो जाएगा। आपने देख लेना अच्छे से कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई, कोई एड्रेस वगैरह में, या कोई नंबर वगैरह में, कोई नाम वगैरह में कोई स्पेलिंग मिस्टेक, वो चेक करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आप पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, ये भी टिक करना है। ये आपको एविडेंस ऑफ फंड, मतलब बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देना है, यहाँ पे टिक करना है आपने और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है आपने। डिटेन ये वगैरह ये आपने कंफर्म करके और सेव एंड कंटिन्यू, ये आपने रीड कर लेना एक बार डिक्लेरेशन।
एज 18 ओवर, मतलब आपकी एज, मतलब मैं एप्लीकेंट हूँ और मेरी एज 18 से ऊपर है, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले पे टिक करना है, ये कंटिन्यू कर देना है। और ये लास्ट में डिक्लेरेशन, ये सब कुछ कंटिन्यू कर लेना आपने। 6 मंथ का वो पूछ रहे हैं कि 6 मंथ के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए, तो फ़ीस चेंज हो जाती है इनके लिए। अगर 6 मंथ के लिए है तो 100 यूरो है, इसके लिए ज़्यादा होगी फ़ीस, सबकी चीज़ों ऐसे फ़ीस का फ़र्क होगा। तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। चूज़ आ सर्विस, स्टैंडर्ड सर्विस, वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड सर्विस पे हो रहा है तकरीबन 40,000, देख लें आप 40,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में ये पे होगा। तो आपकी इसमें सब कुछ फ़ीस कट जाएगी, आपका जो एप्लीकेशन का जो अपॉइंटमेंट भी सब कुछ इसी में है, आपको कुछ भी अलग से पे नहीं करना होगा, बस यही है आपका। यहाँ पे कंटिन्यू कर देना आपने। ये देख लें आपका यूर पेमेंट, ये कंटिन्यू टू वर्ड पे, तो यहाँ पे ये पे का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आप पे करोगे तो आपको ये अपॉइंटमेंट खुद ही दे देंगे, 1 हफ्ते की या 1 महीने के अंदर अंदर की आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। तो अभी मैं पे तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बिल्कुल भी डिटेल्स अच्छी नहीं दी, मतलब सब ऐसे कचरा मचरा दिया आपको समझाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे नहीं क्लिक कर सकता। इसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, फर्दर एक्शन आएगा, एक फर्दर एक्शन आएगा, आपने वहाँ पे टिक करना है और आपको अपॉइंटमेंट के लिए बोल देंगे कि आपको अपॉइंटमेंट डेट कौन सी चाहिए आपको चूज़ करने के लिए, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर की होंगी, इससे ज़्यादा की लेट नहीं होगा, 1 महीने के अंदर की अपॉइंटमेंट्स होंगी। तो बस ये था यूके का, बहुत ईजी है और कोई फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा तो दुबई के विज़िट वीज़ा की फ़ीस है, तो इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, आप खुद ईजिली अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, आप इजीली यहाँ वीडियो देख के अप्लाई कर सकते हैं।